हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। हम हिस्ट्री के बारी बारी टॉपिक वाइज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं उसमें का ये अगला टॉपिक है जिसका नाम है तुगलक काल। आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज हिस्ट्री के सारे टॉपिक मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें। 2-3 नाम वीडियो मिलने का वजह है, थोड़ा समय का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 2-3 वीडियो नहीं मिल पाया आपको। तो चलिए आज देखते हैं तुगलक काल के बारे में, तुगलक वंश के बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट है तुगल गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में भी आ सकते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है गयासुद्दीन ने सिंचाई के लिए कुआं एवं नहरों का ये नहीं रहेगा नहरों का निर्माण करवाया। ये भी पूछा जा सकता है कि सिंचाई के लिए कुआं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। अगला पॉइंट है हमारा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। तो तुगलकाबाद किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला पॉइंट है हमारा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी। टाइमिंग याद रखिएगा। 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। यानी उसने लकड़ी के महल बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए, लेकिन वह पहले ही प्रोग्राम बना चुका था कि कैसे बनाएंगे तो हम उसको मार सकते हैं। तो वैसे ही जूना खान ने निर्मित किया था और बाद में उसी ने गिराकर उसकी मृत्यु कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो जूना खां था वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम क्या है? तो जूना खां। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसे पागल सन की भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्यकालीन में सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भावना रखने के कारण उसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि स्वप्नशील, रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और इसकी सनक भरी योजना ये थी कि दिल्ली से दौलताबाद गया, फिर दौलताबाद से दिल्ली आया और हम मौसम के अकॉर्डिंग ये खेती नहीं करवाता था, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स आते थे। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए एक अमीर कोही नामक नई विभाग की स्थापना की। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में कि अमीर कोही किससे संबंधित है तथा किसने इसका निर्माण किया था? तो अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, अमीर कोही। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। यानी ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा धातु के सिक्के चलवाए थे जो टका के बराबर हुआ करते थे। नेक्स्ट है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। तो ये पूछा जा सकता है कि जो इब्न बतूता है ये किसके दरबार में आया था? तो भी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1391 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट हो गई। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। फिरोज शाह ने इस्लामी कानून के आधार पर केवल 4 कर लगाए थे: खराज, खमस, जजिया, जक़ात। याद रखिएगा, खराज, खम्स, जजिया, जक़ात। तो जो खराज था वो लगान के रूप में लिया जाता था, जो खराज था वो लगान के रूप में लिया जाता था। जो खमस था वो युद्ध में लूटे गए धन का 1/5वां भाग हुआ करता था। युद्ध में लूटा गया धन होता था। नेक्स्ट है जो जजिया था वो हिंदू पर धार्मिक कर था, जजिया हिंदू पर धार्मिक कर। और जो जक़ात था वो आय का भाग था जो मुसलमान से लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। उसने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 185 यानी 150 कुओं का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फिरोजाबाद नगर बसाया। तो तुगलकाबाद नगर गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद और हिसार नामक नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, नगर फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर बहुत पसंद था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नामक नगर भी स्थापित किया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम था जूना खान। नेक्स्ट है, उसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगाया। इनमें एक मेरठ तथा दूसरा टोपरा से लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तथा फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग स्थापित किया, जो मुसलमान अनाथ स्त्री और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। क्या था? दीवान खैरात। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसने गुलामों के लिए एक पृथक में विभाग की स्थापना की, दीवान बंदगान। दीवान बंदगान पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो गुलामों के विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक विद्वानों का सम्मान करता था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हिस्ट्री के हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल पे बने रहें।